सोल, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन गैंगनैम की चमकती नियॉन लाइट्स और ऊंची इमारतों के पीछे एक ऐसा अंधेरा पल रहा है जिसे कानून भी छूने से डरता है। आज बारिश बहुत तेज है, बिल्कुल किसी मातम की तरह। एक पुराने सुनसान वेयरहाउस के अंदर की ठंडक बारिश से भी ज्यादा खतरनाक थी। वहां एक पुरानी कुर्सी पर किम मिनाहा के पिता किम सैंगवू घुटनों के बल बैठे थे। उनका चेहरा खून से सना था और वो बुरी तरह कांप रहे थे, क्योंकि उनके सामने जो शख्स बैठा था वो कोई इंसान नहीं, वो सोल का सबसे बड़ा शैतान था। पार्क जी हुन, 6 फीट लंबा, काले सूट में मलबूस और आंखें ऐसी ठंडी जैसे मौत खुद उनमें झांक रही हो। उसने अपनी सिगरेट का धुआं सैंगवू के चेहरे पर छोड़ा। सैंगवू, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया नहीं कि कर्ज लेकर भागना नहीं चाहिए? तुमने मुझसे 50 बिलियन वॉन लिए और उन्हें गैम्बलिंग में उड़ा दिया। अब मैं अपना कर्ज कैसे वसूल करूं? सर, मुझे वक्त दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। वक्त? मेरे लिए वक्त पैसा है सैंगवू, और तुमने मेरा बहुत वक्त खराब किया है। अचानक गुस्से में, गार्ड, इसे खत्म करो। रुक जाइए। वेयरहाउस के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई बाल, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग। ये किम मिनाहा थी। जीहुन ने धीरे से अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिलचस्पी आई। तो ये है वो बेटी जिसके लिए सैंगवू ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेरे पिता को छोड़ दीजिए, उनका कर्ज मैं चुकाऊंगी, हर एक वॉन। जीहुन उठकर उसके करीब आते हुए, तुम एक मामूली सी लड़की, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो 50 बिलियन वॉन की कीमत चुका सके? जीहुन इतने करीब था कि मिनाहा को उसकी सांसों की गर्मी और उसके परफ्यूम की कटु महक महसूस हो रही थी। उसने मिनाहा की चिन यानी थोड़ी को जोर से पकड़ा। तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है जो कीमती है मिनाहा, तुम्हारा वजूद। 1 साल, तुम अगले 1 साल तक मेरे ऑब्सिडियन मैंशन में रहोगी, मेरी प्रॉपर्टी बनकर। जो मैं कहूंगा वही होगा। मंजूर है? मिनाहा ने अपने पिता की तरफ देखा, जो अब भी गिड़गिड़ा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उस रेड कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। उसने अपनी आज़ादी का सौदा कर लिया था। जीहुन ने मिनाहा के कान में धीरे से कहा, अब तुम मेरी हो मिनाहा, और याद रखना, पार्क जीहुन अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करता। कार जब वेयरहाउस से बाहर निकली तो मिनाहा ने पीछे मुड़कर अपने पिता को नहीं देखा। वो जानती थी कि उसने शैतान के साथ सौदा किया है, पर वो ये नहीं जानती थी कि जीहुन ने उसे सिर्फ कर्ज वसूलने के लिए नहीं चुना। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जो मिनाहा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, ये था सोल का शैतान का चैप्टर 1। क्या मिनाहा उस ऑब्सिडियन मैंशन में रह पाएगी, और जीहुन के दिल में क्या छिपा है? जल्द ही मिलेंगे चैप्टर 2 में। सुनते रहिए सुनो यार। सोल की चमक अब पीछे छूट चुकी थी। कार पहाड़ियों के बीच बने एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रही थी जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता था। मिन्हा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथों में वो रेड कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी थी जिसने उसे 1 साल के लिए कैद कर दिया था। सामने खड़ा था ऑब्सिडियन मैंशन। काले पत्थरों से बनी ये इमारत किसी महल जैसी लगती थी, पर इसकी खामोशी डर पैदा करने वाली थी। जीहुन कार से उतरा। उसने मिन्हा के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, वो बस आगे बढ़ गया, जैसे वो किसी लड़की को नहीं बल्कि किसी नए सामान को घर ले जा रहा हो। मैंशन के अंदर कदम रखते ही मिन्हा को ठंडक का एहसास हुआ। हर तरफ महंगी पेंटिंग्स थीं, पर उनमें कोई रंग नहीं था, सिर्फ ब्लैक, वाइट और ग्रे। जीहुन सीढ़ियों के पास रुका और पीछे मुड़े बिना बोला, इस घर में रहने के 3 नियम हैं मिन्हा। पहला, बिना इजाज़त के मेरे कमरे में मत आना। दूसरा, मुझसे सवाल मत करना। और तीसरा, वो मुड़ता है और मिन्हा की आंखों में देखता है, रात को 10 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज़ सुनाई दे। मिन्हा स्वाभिमान के साथ बोली, और अगर मैंने नियम तोड़े तो तुम मुझे मार दोगे? जीहुन उसके करीब आकर एक खतरनाक नर्म आवाज में बोला, मरना बहुत आसान है मिन्हा, मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो मौत से बदतर होगी। अब जाओ, ऊपर बाईं तरफ का आखिरी कमरा तुम्हारा है। मिन्हा अपने नए कमरे में थी। कमरा किसी रानी के कमरे जैसा था, पर उसके लिए ये सिर्फ एक पिंजड़ा था। उसने अपने गले से वो पुराना लॉकेट निकाला और उसे चूम लिया।
उसने सोचा, माँ, आपने कहा था ये लॉकेट मुझे हर मुसीबत से बचाएगा, पर क्या ये मुझे इस शैतान से बचा पाएगा? वहीं दूसरे कमरे में जीहून ने अपनी शर्ट उतारी। आईने में उसकी पीठ पर पुराने जख्म दिख रहे थे। उसने एक पुरानी जली हुई पेंटिंग को निकाला और उसे घूरने लगा। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। वो वही पेंटिंग थी जिसकी वजह से उसने बचपन में अपना सब कुछ खो दिया था। जीहून गुस्से में दबे हुए बोला, बस थोड़ा वक्त और, सांगवू की बेटी ही मुझे उन तक ले जाएगी। रात के 12 बज रहे थे। मिन्हा को प्यास लगी, पर जीहून का तीसरा नियम उसके दिमाग में था। पर अचानक नीचे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। मिन्हा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाई और दबे पांव नीचे गई। मैंशन के बेसमेंट में एक लाइट जल रही थी। मिन्हा ने दरवाजे की दरार से देखा, जीहून वहां खड़ा था। उसके हाथ खून से सने थे। उसके सामने एक आदमी बंधा हुआ था। जीहून के चेहरे पर वही ठंडापन था जो वर्कहाउस में था। जीहून ने अचानक मिन्हा की तरफ बिना देखे, मैंने कहा था ना, 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना। जीहून ने मिन्हा को इतने जोर से पकड़ा था कि उसका दम घुटने लगा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक जुनून यानी मैडनेस था। पर जैसे ही उसकी नज़र मिन्हा के खुले हुए लॉकेट पर पड़ी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो लॉकेट वैसा ही था जैसा उसकी माँ के पास था। जीहून कांपते हुए बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिला? बोलो। दोस्तों, क्या ये लॉकेट मिन्हा की दुश्मन बन जाएगा या उसकी ढाल? अगले चैप्टर में खुलेगा जीहून और मिन्हा के परिवार का वो पुराना राज। सुनते रहिए सऊल का शैतान, सिर्फ एट सुनो यार पर। बेसमेंट की उस मध्यम रोशनी में जीहून ने मिन्हा को दीवार से सटा रखा था। उसका हाथ मिन्हा की गर्दन पर था, पर उसकी नजरें मिन्हा के सीने पर लटकते उस पुराने लॉकेट पर जमी थीं। जीहून का वो पत्थर जैसा चेहरा अचानक कांपने लगा। मैंने पूछा, ये लॉकेट कहाँ से आया? ये तुम्हारे पास कैसे है? छोड़ो मुझे, ये मेरी माँ का है। उन्होंने मरने से पहले मुझे दिया था। तुम्हें इससे क्या मतलब? जीहुन ने अचानक हाथ हटा लिया। वो 2 कदम पीछे हटा, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जो खून से सने थे, और फिर उस मासूम लॉकेट की तरफ जो उसकी अंधेरी दुनिया में एक रोशनी की किरण जैसा था। जीहुन को याद आया 15 साल पहले का वो दिन, आग की लपटें, उसके बाप की आखिरी चीख और उसकी माँ जिसने मरने से पहले ठीक ऐसा ही एक लॉकेट उसकी छोटी बहन के गले में डाला था। वो बहन जो उस रात भीड़ में कहीं खो गई थी। क्या मिन्हा? नहीं, ये नामुमकिन था। नहीं, वो मर चुकी होगी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है। उसने अचानक अपना पुराना कोल्ड मुखौटा वापस पहन लिया। उसने मिन्हा की तरफ देखकर एक खतरनाक इशारा किया, अपने कमरे में जाओ, और अगर दोबारा नीचे आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। मिन्हा अपने कमरे में वापस आ गई थी, पर उसका दिमाग घूम रहा था। जीहुन का वो डर, वो गुस्सा, उस लॉकेट से उसका क्या लेना देना था? उसने फैसला किया कि वो डर कर नहीं बैठेगी। जब सब सो गए, उसने जीहुन के लाइब्रेरी में घुसने की हिम्मत की। लाइब्रेरी में हर तरफ पुरानी किताबें और फाइल्स थीं। मिन्हा ने एक पुरानी फाइल खोली, द 2011 फायर इंसिडेंट। उसमें उसके पिता सैंगवू का नाम लिखा था, पर नीचे जो फोटो थी वो देखकर मिन्हा के होश उड़ गए। उसके पिता उस रात वहीं थे जहां जीहुन का परिवार खत्म हुआ था। मिन्हा धीरे से रोते हुए, पापा, आपने ये क्या किया? जीहुन शैतान की तरह ठंडा, मैंने कहा था ना मिन्हा, नियम मत तोड़ना। जीहुन दरवाजे पर खड़ा था। इस बार उसके हाथ में शराब का ग्लास नहीं, बल्कि एक बंदूक थी। वो धीरे धीरे मिन्हा की तरफ बढ़ा। मिन्हा ने वो फाइल पीछे छुपाने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। तुम्हें लगता है तुम मुझसे चालाकी कर सकती हो? तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को धोखा दिया, और अब तुम मुझसे मेरे ही घर में चोरी कर रही हो। अगर मेरे पिता गुनहगार हैं तो तुम क्या हो? तुमने मुझे यहाँ कैद किया है। तुम एक जानवर हो जीहुन। जीहुन ने गन मिन्हा के माथे पर रख दी। दोनों की सांसें टकरा रही थीं। नफरत इतनी गहरी थी कि कमरे की हवा भारी हो गई थी। पर तभी जीहुन की नज़र मिन्हा की आंखों में उन आंसुओं पर पड़ी जो गिरने को तैयार थे। उसने अचानक गन नीचे कर ली और मिन्हा को अपनी तरफ खींच लिया। जीहुन ने मिन्हा को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचा और उसके कान में कहा, तुम्हारे पिता की सज़ा तुम हो मिन्हा, पर मेरा गुनाह ये है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पा रहा।
क्या जीहुन को मिन्हा से प्यार हो रहा है या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? दोस्तों, राज अब खुलने लगे हैं। क्या सैंगवू ही असली कातिल है और जीहुन अब मिन्हा के साथ क्या करेगा? अगले चैप्टर में देखिए द पपेट मास्टर। सुनते रहिए सऊल का शैतान, सिर्फ एट सुनो यार पर। जीहून ने मिन्हा को अपनी तरफ खींच रखा था। लाइब्रेरी की उस मध्यम रोशनी में उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मिन्हा ने महसूस किया कि जीहून के हाथ कांप रहे थे। वही हाथ जो बेसमेंट में खून बहा रहे थे, अब उसके करीब आकर कमजोर पड़ गए थे। मुझे छोड़ दो, तुम्हारे हाथों से खून की महक आ रही है जीहून। ये खून तुम्हारे परिवार की वजह से है मिन्हा। अगर तुम्हारे बाप ने उस रात गद्दारी ना की होती तो आज मैं एक शैतान नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझसे ज्यादा नफरत कोई नहीं कर सकता। उसने मिन्हा को झटके से छोड़ा। वो जानता था कि ये लड़की उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है और माफिया की दुनिया में कमजोरी का मतलब मौत होता है। अगली सुबह जीहून ने मिन्हा को एक नया काम दिया। उसने दिखाया कि वो सिर्फ एक कैप्टिव नहीं बल्कि उसके लिए एक मोहरा है। उसने मिन्हा को अपने साथ एक अंडरग्राउंड ऑक्शन में ले जाने का फैसला किया। आज रात तुम मेरे साथ चलोगी। एक महंगी ड्रेस पहनो, एक रानी की तरह दिखो, पर याद रखना तुम्हारे पैरों में मेरी बेड़ियां अनदेखी हैं। एक भी गलती और तुम्हारे बाप की लाश सोल की हान रिवर में मिलेगी। मिन्हा ने आईने में खुद को देखा। काली सिल्क की ड्रेस, गले में वही पुराना लॉकेट और आंखों में बदले की आग। वो मासूम लड़की नहीं रही थी जो वेयरहाउस में रोई थी। सोल का सबसे पॉश होटल। यहाँ बड़े बड़े नेता और माफिया हेड्स बैठे थे। जैसे ही जीहून ने एंट्री ली, हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसके साथ खड़ी लड़की मिन्हा पर थीं। तभी एक नया किरदार सामने आया, कांग दे ह्योन, जीहून का सबसे बड़ा दुश्मन और द ड्रैगन सिंडिकेट का हेड। अरे पाक जीहून, सुना था तुमने एक नया खिलौना खरीदा है, पर ये लड़की, ये तो सांगवू की बेटी है ना? वही सांगवू जिसने 15 साल पहले हमें वो पेंटिंग दिलवाई थी। मिन्हा का दिल बैठ गया। उसे समझ आया कि उसके पिता सिर्फ कर्जदार नहीं थे बल्कि वो इन माफिया वॉर्स का हिस्सा थे। दैह्योन ने मिन्हा की तरफ हाथ बढ़ाया, पर जीहून ने बीच में आकर उसका हाथ मोड़ दिया। इस पर सिर्फ मेरा हक है दैह्योन, और मैं अपनी चीजों पर दूसरे की परछाई भी बर्दाश्त नहीं करता। वापसी के रास्ते में गाड़ी में सन्नाटा था। मिन्हा ने अचानक जीहून की तरफ देखा। उसका गुस्सा फट पड़ा। तुमने मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। तुम्हें पता था दैह्योन वहां होगा। तुम चाहते थे कि वो मुझे देखे ताकि तुम अपना पुराना हिसाब चुका सको। जीहून अचानक गाड़ी रोकता है। हाँ, मैंने यही किया, क्योंकि तुम्हारे बाप की वजह से मेरा घर जला था। मुझे लगा था तुम्हें दर्द पहुंचाकर मुझे सुकून मिलेगा, पर वो मिन्हा के चेहरे को अपने हाथों में लेता है। जितना मैं तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता हूं, उतना ही मैं खुद टूट रहा हूं। जीहून की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक गोली गाड़ी के शीशे को चीर कर निकल गई। दैह्योन के आदमियों ने उन्हें घेर लिया था। जीहून ने तुरंत मिन्हा को नीचे झुकाया और अपनी गन निकाल ली। मिन्हा, अगर आज हम बच गए तो मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हारी माँ ने तुमसे छुपाया था, पर अभी। गन लोड करने की आवाज। मरना मत। दोस्तों, क्या जीहून मिन्हा को बचा पाएगा? और वो राज क्या है जो मिन्हा की माँ ने छुपाया था? अगले चैप्टर में देखिए दी एस्केप। सुनते रहिए सोल का शैतान, सिर्फ एट सुनो यार पर। रात का सन्नाटा गोलियों की गूंज से छिर गया था। कैंग डाई ह्यून के आदमियों ने जीहुन की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। जीहुन ने बिना वक्त गवाए मीना को सीट के नीचे धका दिया और खुद स्टीयरिंग व्हील संभाला। नीचे ही रहना, जब तक मैं ना कहूं सर मत उठाना। गाड़ी की रफ्तार 150 के पार थी। जीहुन एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था और दूसरे हाथ से खिड़की से बाहर गोलियां चला रहा था। उसकी आंखों में वो शैतान वापस आ गया था जो सिर्फ मौत की जबान समझता था। पर उसकी एक नज़र बार बार नीचे छुपी मीना पर जा रही थी। उसे डर था, पर अपने लिए नहीं, उस लड़की के लिए जो उसकी प्रॉपर्टी थी। जीहुन गाड़ी को एक पुराने छुपाए हुए सेफ हाउस तक ले आया। ये शहर से दूर एक जली हुई पुरानी फैक्ट्री थी। गाड़ी से उतरते वक्त जीहुन लड़खड़ाया। उसके बाएं कंधे से खून बह रहा था। एक गोली उसे छू कर निकल गई थी। जीहुन, तुम्हें गोली लगी है, रुको, मुझे देखने दो। मुझे मत छूनो, मैंने कहा था ना, मुझसे दूर रहो। तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार को मारा और आज उनके दुश्मन मुझे मारने आए हैं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बदनसीबी हो मीना।
मीना ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी ड्रेस का एक हिस्सा फाड़ा और जीहुन के जख्म पर बांधने लगी। जीहुन ने उसे रोकना चाहा, पर मीना की आंखों में जो दर्द था उसने उसे खामोश कर दिया। पहली बार इस शैतान ने किसी की ममता को महसूस किया। फैक्ट्री के अंदर एक छोटी सी आग जल रही थी। जीहुन दीवार से टिका बैठा था। उसने मीना की तरफ देखा जो अब भी उस लॉकेट को पकड़े हुए थी। वो लॉकेट एक गहरी सांस लेता है। वो सिर्फ एक गहना नहीं है, वो एक की है। मेरी माँ और तुम्हारी माँ वो दोस्त नहीं थी मीना, वो सहेलियाँ थीं जो एक महान पेंटर के परिवार का हिस्सा थीं। तुम्हारे बाप ने धोखा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उस पेंटिंग में दी ऑब्सिडियन के खजाने का राज है, पर असली राज उस लॉकेट में है। खजाना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये लॉकेट इसलिए दिया ताकि तुम हमेशा सुरक्षित रहो, क्योंकि द ड्रैगन सिंडिकेट को लगता है कि इस लॉकेट के बिना वो पेंटिंग बेअसर है। इसलिए डाई ह्यून तुम्हें जिंदा चाहता है और मुझे मरता हुआ। मीना को समझ आ गया कि वो क्यों एक मोहरा थी, पर उसने जीहुन की आंखों में देखा। वहां नफरत के बीच कुछ और भी था। तुमने मुझे बचाकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम तो मुझे डाई ह्यून को दे सकते थे। क्योंकि मैं गुनहगार हूं मीना। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूं, पर हर बार जब तुम मेरे सामने आती हो मैं उस 10 साल के बच्चे की तरह महसूस करता हूं जो बस बचना चाहता है। धीरे से उसके होठों के करीब। तुम मेरी प्रॉपर्टी नहीं, तुम मेरी गुनाह हो जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। सेफ हाउस के बाहर फिर से गाड़ियां आ रुकी थीं, पर इस बार ये डाई ह्यून नहीं था, ये पुलिस थी और उनके साथ मीना के पिता सैंगवू थे। सैंगवू ने चिल्लाया, मेरी बेटी को छोड़ दो पाक जीहुन। जीहुन ने मीना की तरफ देखा और उसके हाथ में एक छोटी सी चिप यानी डेटा चिप रख दी। भागो यहाँ से, तुम्हारे पिता तुम्हें लेने नहीं बल्कि ये लॉकेट छीनने आए हैं। किसी पर भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। दोस्तों, क्या मीना अपने पिता का असली चेहरा देख पाएगी और जीहुन क्या खुद को कुर्बान कर देगा? अगले चैप्टर में देखिए द बिट्रेयल ऑफ ब्लड। सुनते रहिए सॉल का शैतान सिर्फ एट सुनो यार पर। सेफ हाउस के बाहर नीली और लाल बत्तियां घूम रही थीं। मिन्हा के पिता सांगवू पुलिस के घेरे में खड़े थे। उनका चेहरा डरा हुआ नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की चमक। सांगवू, जीहुन, मेरी बेटी को बाहर भेजो। तुम घिरा चुके हो, पुलिस ने पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है। जीहुन फैक्ट्री की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपना पिस्टल चेक किया। उसने मिन्हा की तरफ मुड़कर देखा जो अब भी सदमे में थी। जीहुन, देख लिया, तुम्हारे बाप पुलिस को लेने नहीं आए हैं। वो द ड्रैगन सिंडिकेट के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस उनकी मुट्ठी में है। वो सिर्फ ये लॉकेट चाहते हैं, मिन्हा, तुम नहीं। जीहुन ने मिन्हा का हाथ पकड़ा और उसे पिछले रास्ते से बाहर निकालने लगा। पर तभी आगे से सांगवू 2 पुलिस वालों के साथ सामने आ गए। मिन्हा अपने बाप की तरफ भागी, पर जीहुन ने उसे रोक लिया। मिन्हा, पापा, मुझे यहां से ले चलिए, ये जीहुन, ये। सांगवू, चुप रहो मिन्हा, लॉकेट कहाँ है? उसे जीहुन को मत दो। वो लॉकेट मुझे दो, हम अमीर हो जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे। मिन्हा वहीं रुक गई। उसने अपने पिता के चेहरे को देखा। वो पिता नहीं थे जो उसके लिए खिलौने लाते थे। वो एक लाचार गुनहगार थे जो अपनी बेटी का सौदा कर रहे थे। मिन्हा, तो जीहुन सही कह रहा था, आपने उसे पहले भी धोखा दिया था और आज मुझे भी। सांगवू ने इशारा किया और पुलिस वालों ने जीहुन पर निशाना साधा। जीहुन ने तेजी से मिन्हा को अपने पीछे छुपाया। उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो लोग मिन्हा को नहीं छोड़ेंगे। जीहुन मिन्हा के कान में धीमी पर पक्की आवाज में बोला, पीछे जो पुरानी बोट है वहां जाओ, मैंने उसमें जीपीएस सेट कर दिया है। वो तुम्हें मेरे एक पुराने दोस्त के पास ले जाएगी। ये चिप और ये लॉकेट, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारी आज़ादी है। नहीं जीहुन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जीहुन उसका चेहरा पकड़कर एक आखिरी बार, जाओ, अगर तुम रुकी तो हम दोनों मारे जाएंगे। मुस्कुराते हुए, मैंने कहा था ना, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और मेरी प्रॉपर्टी मेरी इजाज़त के बिना मर नहीं सकती। भागो। मिन्हा लोते हुए बोट की तरफ भागी। पीछे से गोलियां चलने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने मुड़कर देखा, जीहुन घुटनों के बल गिर रहा था, पर वो अब भी फायरिंग कर रहा था ताकि मिन्हा सुरक्षित निकल सके। बोट धीरे धीरे किनारे से दूर होने लगी। मिन्हा ने अपने हाथ में उस लॉकेट को देखा। उसका बाप गुनहगार निकला और वो शैतान उसका देवता बन गया। वो अकेली थी, डर रही थी,
पर अब उसके दिमाग में एक ही बात थी, बदला। बोट के डैशबोर्ड पर रखा एक पुराना फोन बजा। मिन्हा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और ठंडी आवाज आई। जीहुन पकड़ा जा चुका है मिन्हा, वो लोग उसे तड़पा रहे हैं। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो वही करो जो मैं कहता हूं। मैं जीहुन का भाई हूं। दोस्तों, क्या जीहुन का कोई भाई भी है? और क्या मिन्हा अपने शैतान को बचाने के लिए खुद शैतानी रास्ता अपनाएगी? अगले चैप्टर में देखिए द डार्क क्वीन अराइजेज। सुनते रहिए सॉल का शैतान सिर्फ @ सुनो यार पर।